नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों से। जितिया व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इसे पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कई विवाहित महिलाएं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए भी करती हैं। जितिया व्रत के बारे में आस्था है कि इसे करने से भगवान ज्योतिवाहन पुत्र पर आने वाली सभी समस्याओं से उसकी रक्षा करते हैं। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि इसे करने से पुत्र प्राप्ति भी होती है। जितिया व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योतिवाहन की पूजा की। पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी थी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कुपरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कुपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपरावती के सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्योतिवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BNN न्यूज।